जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शैल हैव और विल हैव। क्या है? शैल हैव और विल हैव। तो शैल हैव और विल हैव की पहचान कैसे करेंगे कि किस सेंटेंस में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाक्य को देखेंगे कि वाक्य किस टेंस का है। तो वाक्य अगर फ्यूचर टेंस का है और उसमें क्या रहे, अनिवार्यता रहे, क्या रहे, अनिवार्यता रहे, उस सेंटेंस को शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे हमने क्या लिया है, शैल हैव और विल हैव। तो ये किस टेंस के किस तरह के वाक्य में ये लगेगा। जैसे वाक्य क्या है, फ्यूचर से लिया गया, फ्यूचर टेंस से, फ्यूचर में या भविष्य काल की बात को दर्शाता हो, उस टेंस में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे जब उसमें अनिवार्यता हो। तब क्या हो, अनिवार्यता हो। जैसे मुझे पटना जाना पड़ेगा। क्या है, मुझे पटना जाना पड़ेगा। तो क्या है कि इसमें अनिवार्यता है कि मुझे पटना जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा ये अभी डिसाइड नहीं है, भविष्य में जाना पड़ेगा, मुझे पटना जाना पड़ेगा। तो किस समय की बात हो रही है, भविष्य में जाने की बात हो रही है। तो उसका हम सेंटेंस जब बनाएंगे तब उसमें भविष्य में, और क्या है, इसमें अनिवार्यता है। भविष्य में तो है जाने के लिए, लेकिन अनिवार्यता है कि हमें जाना ही पड़ेगा। तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, मुझे का क्या हो जाएगा, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव। शैल के बाद क्या आ जाएगा, हैव। उसके बाद क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव, यानी गो टू पटना। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। इसका सब्जेक्ट होगा वो इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाक्य है, मुझे पटना जाना पड़ेगा। क्या है वाक्य, मुझे पटना जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल। अभी मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड ग्रामर में अभी शैल का यूज बंद हो गया है, खाली विल का ही प्रयोग हो रहा है। तो आगे चल के ये आपको शैल विल का झंझट नहीं रहेगा, एक आपको विल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या है, मुझे पटना जाना है। तो वाक्य क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू, ठीक है, गो टू पटना। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, मुझे यह काम करना होगा। मुझे यह काम करना होगा। कब करना होगा, भविष्य में, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन काम करना अनिवार्य है। तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल हैव टू, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, टू हो गया। उसके बाद करना का क्या हो जाएगा, डू। यह वर्क का क्या हो जाएगा, दिस वर्क, दिस वर्क।
राम को पटना जाना पड़ेगा। क्या हो गया, यहाँ पे आ गया राम को पटना जाना पड़ेगा। जाना होगा या जाना पड़ेगा, बात एक ही है। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। राम विल हैव टू, क्या हो जाएगा, जाना का गो टू पटना। नेक्स्ट वाक्य है तुम्हें यह काम करना होगा। तुम्हें यह काम करना होगा। तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, यू क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ किसका यूज होता है, विल। तो यू विल हैव टू, काम करने का क्या, करना का क्या हो जाएगा, डू। डू दिस वर्क। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारा वाक्य है तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। वाक्य क्या है, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो वाक्य क्या हो जाएगा, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, टू। जुर्माना का क्या होता है, फाइन। क्या हो जाएगा, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा वाक्य, यू विल हैव टू, क्या हो जाएगा, पे टू फाइन। ठीक है, पे टू फाइन। अगला हमारा सेंटेंस है तुम्हें दवा लेनी पड़ेगी। क्या है, तुम्हें दवा लेनी पड़ेगी। तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल। क्या है, तुम्हें दवा लेनी होगी। तो यू विल हैव टू टेक मीन्स लेना, दवा का क्या हो जाएगा, मेडिसिन। टेक मेडिसिन। कोई दिक्कत। अगला सेंटेंस है हमारा तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा तुम्हें यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल हैव टू। भीख मांगना का क्या हो जाएगा, बेग। कोई दिक्कत। अब अगर इसमें हमको नॉट का प्रयोग करना हो, जैसे मुझे पटना क्या है, तुम्हें पटना जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या है, मुझे पटना जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग लगा देंगे। नॉट क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव। ठीक है।